गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th जैक बोर्ड का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज होगा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, और ये मॉडल पेपर न्यू मॉडल पेपर है 2024 का। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं दो चार बात बता दूँ, बाकी जिनको पता है वो इंस्ट्रक्शन पढ़िए। तब तक जिनको नहीं पता है मैं उनको चार बात बता दूँ। पहला, ये मॉडल पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में मैं डिस्क्रिप्शन में जा करके देखिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं मिल पा रहा है लिंक, अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप सीधा टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल का ही नेम अमित एडुकेटिव सिटी, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। नंबर 2, यहाँ पे आपको जो आप लोगों के मन में डाउट था कि ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, तो 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और बाकी सब्जेक्टिव है। ये क्लियर हो गया। नंबर 3, वीडियो अच्छा से देखें, लास्ट तक देखें और समझें कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है, क्योंकि क्या होता है ना, इसी से क्वेश्चन भी उठा करके एग्जाम में डाल दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी पूरा मैच कर जाएगा क्वेश्चन, तो इस पर ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। बहुत लोग इसका प्रिंट आउट निकाल करके प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आप लोग अगर एक जिम्मेदार पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए और जा करके प्रिंट आउट करवा करके पढ़िए। ठीक है, और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको मोटिवेट कीजिए, ताकि हम पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ आप लोगों के पीछे लगे रहें और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। और ये वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि उन लोग भी अपना पढ़ाई लिखाई करें, तैयारी बढ़िया से करें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। एकदम सीधा बात है, अगर आपको अच्छा ना लगे वीडियो तो तुरंत मत कीजिए लाइक, अच्छा लगे तो लाइक करके जाइए। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट में आपको मिलेगा एक पूरा पैसेज, चलिए पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंचुअलिटी, दैट मीन्स ये पैसेज पंचुअलिटी के बारे में है। ठीक है, और अभी आप लोगों को पंचुअल हो रहना बहुत ज़रूरी है। एक महीना का ही एग्जाम है, एक महीना में ही एग्जाम है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंचुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। We have to get up in time. We have to do things at the appointed time. All this entail certain amount of sacrifice. It dispels laziness and remove our take it easy attitude. A disciplined person always get recognition and social acceptance. He is wanted and appreciated. Therefore, punctuality can make us socially acceptable people. The virtue of punctuality is said to be the key to success. Lack of punctuality affect a man's life in various ways. If people of various occupations like teachers, students, politicians, etc., become punctual, the country would develop in multiple ways. It would bring glory and a bright future to the country. Look at the great world leaders who have achieved fame and success. Punctuality was their hallmark. ठीक है, ये आपका एक पैराग्राफ था। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। लैक ऑफ पंचुअलिटी अफेक्ट मैंस लाइफ, है ना। तो अफेक्ट मैंस लाइफ, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। आप देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि मीनिंगफुल वे, वेरियस वे, रैंडमली, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरियस वे, है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड, हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस, किसे मिलता है। तो देखिए पर्सन हु इज नॉट डिसिप्लिन, तो एकदम गलत बात है। अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन, ठीक है, तो चलिए बी ही सही है, तो क्यों आगे देखिए। सी, एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटीज, पंचुअलिटी का एडवांटेज क्या है, तो इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। ठीक है, फर्स्ट में आंसर मिल गया। आ जाइए फोर्थ, वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड। ठीक है, टेक इट इजी बोलते हैं ना ब्रो, टेक इट इजी, तो वो एटीट्यूड क्या है, तो वो एटीट्यूड है लेज का, है ना। अब लेज कुरकुरे वाला लेज नहीं है, ठीक है, क्या बोलेंगे, सुस्तीपन, कोढ़ियापन, लेजीनेस। पंचुअलिटी इज कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ क्या, वर्ल्ड लीडर्स। सिनोनिम्स फॉर गुडनेस, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द के जैसा समानार्थक शब्द भी बोल सकते हैं। तो गुडनेस का क्या होता है, तो गुडनेस यानी अच्छा, बोले तो वर्च्यू। एंटोनिम्स फॉर सक्सेसेस, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, उल्टा बताना है सक्सेस का, तो सक्सेस का तो क्या होगा, फेलियर। आगे आइए 8 नंबर, व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड अ ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री, तो क्या लाता है, तो पंचुअलिटी लाता है। ए ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। अब यहाँ के बाद 8 नंबर के बाद आपको थोड़ा सा ग्रामर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस नरेशन, जो जो चीज़ मिलता है उसको भी हम लोग टैकल करते हुए चलते हैं।
और बाकी स्पेशली जिनको पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर, वो कमेंट कर देंगे कि हाँ सर मुझे इस ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में यहाँ प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं पढ़ा दूंगा। एक भी लड़का को डाउट है वो कमेंट करे, सिंगल लड़का के लिए भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ऐसा मत समझिए कि कमेंट करेंगे तब नहीं, ज़्यादा कमेंट आए तो नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप लोग जितना, मतलब एक भी लड़का अगर कोई बोलता है कि मुझे को ये अब प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी वीडियो आएगा, ठीक है। द ये क्यों मैं कट कर रहा हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ही सेड टू मी, अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये आपका बन जाएगा क्या, ही टोल्ड मी, है ना। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ राइटिंग अ लेटर, है ना। आई एम राइटिंग अ लेटर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। 10 नंबर, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका सही हो जाएगा आपका द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, है ना, कोई चेंजिंग नहीं होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट ही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई डैश फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। अब इसको समझिएगा, ये सेंटेंस जो है 4-5 ईयर्स के बारे में बोल दिया है, तो आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पहले तो जो भी है वो मतलब क्या बोलेंगे 4-5 ईयर्स, जहाँ पे ये 4 का यूज़ किया गया, इससे आप समझिए ये जो आपका टेंस होने वाला है वो टेंस कौन सा होगा। तो आपका मान लीजिए अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहीं फोर या सिंस का यूज़ होता है। तो अब सुटेबल सेंटेंस देखते हैं, एक है हैज़ बीन, एक है हैव बीन, ठीक है। आई एम प्लेइंग वाला तो सही नहीं है, वाज प्लेइंग भी नहीं होगा, तो आई हैज़ बीन या आई हैव बीन। तो आपको जानना है कि आई के साथ क्या लगता है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन ही है, तो उसके साथ हैव ही लगता है ना, तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स, ये सबसे सही है। फिर देखिए, डैश गॉड फुलफिल योर विशेष, यहाँ पे क्या बात आ रही है कि हम किसी के लिए वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, भगवान तुम्हारा क्या सब कुछ हाँ अपना इच्छा जाहिर करे कि भगवान तुम्हारी जितने भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करें, तो उसके लिए क्या लगेगा, तो मे लगेगा, मे गॉड फुलफिल योर विशेस, ठीक है। उसका डैश यू लेंड मी योर बुक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कुड यू लेंड मी योर बुक, ठीक है। कैन यूज़ होता बट कैन की जगह कुड यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लेंड पास्ट है, इसी कारण से पास्ट वाला फॉर्म का यूज़ करेंगे। 40 नंबर, मनीष इज ड्राइविंग अ कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मनीष इज ड्राइविंग, यहीं से पकड़ लेना है, इज ड्राइविंग क्या है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। 40 नंबर ए हो। 15, ही डैश द प्लेस a few month बैक, विजिट विजिट्स विजिटेड विजिटिंग, तो क्या होगा यहाँ पे, पहले तो सेंटेंस आप पकड़िए, अगर सेंटेंस आप पकड़ लिए तो भाई ये सॉल्व हो गया। फ्यू मंथ बैक, पास्ट का बात कर रहा है ना, कुछ महीनों पहले, तो पास्ट में कौन सा सही है, तो विजिटेड, ही विजिटेड द प्लेस अ फ्यू मंथ बैक, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में करना है तो सिंपल ही इज पुअर, तो ही इज नॉट पुअर, है ना। अरे भाई ये क्या है, ही इज नॉट रिच, ही इज रिच, ही इज नो रिच, क्या है ये, ही इज पुअर, ही इज नॉट पुअर, वो परफेक्ट होता ना। इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट है, 16 नंबर में थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, अगर आप लोगों को सही पता चल रहा है तो बताइएगा, क्योंकि ही इज़ पुअर है और नेगेटिव में चेंज करेंगे, दैट मीन्स कि ही इज़ नॉट पुअर, है ना, लेकिन यहाँ लिखा ही इज़ नॉट रिच, तो कुछ तो है लफड़ा, ठीक है, तो उसको देख लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है फिर से एक पैसेज पढ़िए और बनाइए। He failed to muster up courage to take the plunges which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling to him, shrilly upbraiding him, threatening to let him starve of his age unless he flew away, but for the life of him he could not move। ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर है भाई, देख लेते हैं। हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, तो हमको जहाँ तक ये याद आ रहा है
फर्स्ट फ्लाइट है ना, ये चैप्टर का ही नाम फर्स्ट फ्लाइट होना चाहिए, क्योंकि उसी के बारे में है ना, ये पंछी के बारे में बता रहा है कि भाई उड़ो उड़ो, नहीं उड़ेगी तो भूखे मर जाएगी। ठीक है, तो आंसर तो इसका होगा यंग सीगल, तो वही फर्स्ट फ्लाइट है इसका। और दिस स्ट्रैक्ट हैज़ बिन रिटन बाय, तो ये जो स्ट्रैक्ट है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो लियाम ओ फ्लैहर्टी। ठीक है, और 90 नंबर है, व्हाट डज द वर्ड थ्रेटनिंग मीनिंग है। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, तो फ्राइटेनिंग, ऐसे मतलब फ्राइटेनिंग मतलब डरना, थ्रेटनिंग डराना धमकाना। ठीक है, 20 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, अब यहाँ से आ गया बुक का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ऑटर लुक लाइक स्मॉल ड्रैगन, छोटा ड्रैगन के जैसा दिखता था। व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, कंट्री का सबसे ग्रेटेस्ट महान वेल्थ धन क्या है, तो वो है आपका पीपल, इट्स पीपल, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता। व्हाट वॉज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, गौतम बुद्धा का पुराना बचपन का ही नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, पता होगा सिद्धार्थ। द बेकर फ्रॉम गोवा वॉज कॉल्ड, गोवा में बेकर लोग को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो पैडर कहा जाता है। उसके बाद व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज एज करियर्स ऑफ पॉजिटिविटी, टू नेगेटिव क्रिएचर बताना है आपको, तो आपका हेमलॉक ट्री और क्रो हो जाएगा, टू नेगेटिव क्रिएचर है। 25, वाई शुड द टाइगर, वाई शुड द टाइगर लर्किंग इन शैडो, है ना, तो टाइगर पोएम है आपका, विलियम ब्लैक का शायद लिखा हुआ है ना, विलियम ब्लैक। तो टू कैच द डियर आंसर हो जाएगा। 26, व्हाट वाज होरास एलर्जिक टू, होरास तो स्मेल ऑफ फ्लावर, उस फ्लावर का स्मेल से उसको एलर्जी था। 26 के बाद 27, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस, तो डॉक्टर क्या एडवाइस देता है, वही जिसमें कुत्ता होता है, ट्रिकी नाम होता है ना, क्या एडवाइस देता है, तो एडवाइस देता है कट हिज फूड, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 28, हु इज फ्लावर, हु इज फ्लावर नहीं है, फॉलर, हु इज फॉलर इन द स्टोरी ऑफ द मिड नाइट विजिटर, मिड नाइट विजिटर जो स्टोरी है उसमें फॉलर कौन है, तो उसमें जो फॉलर है आपका वो है राइटर। और उसके बाद 29 में आइए, व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस तरह का आदमी था, तो ग्रिफिन क्या था, लॉलेस पर्सन, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इंजीनियर, तो इंजीनियर तो वो था नहीं, तो बोथ हो जाएगा, एंड भी लॉलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। 30 नंबर, व्हाट डिड रामलाल डिमांड एज डॉरी, तो रामलाल को जो डॉरी में क्या मांगा था, डॉरी यानी दहेज में क्या मांगा था, तो भैया मांगा तो ये था पैसा, है ना, पैसा। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका स्टार्ट हो जाता है सब्जेक्टिव टाइप का, तो सब्जेक्टिव टाइप का मैं कंप्लीट आंसर के साथ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं बार बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और बाकी जो मैंने शुरू में कहा था मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और कुछ टिप्पणी देना चाहते बोले तो कमेंट, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।